दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी बताने वाला हूँ जो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिसको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। उस इंसान को इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। काफी मोटिवेशनल स्टोरी है और हर इंसान पे रिलेट होगी जो 0 to 1 जाना चाहता है, मतलब जो नीचे से ऊपर जाना चाहता है। हर उस इंसान के लिए वीडियो है, तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और इस कहानी को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए हम आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उसने अपने औजार निकाले। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर चस से तस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु उसके दिमाग में यह विचार आया कि मैं 50 बार तो इस पर वार कर चुका हूँ, ये नहीं टूटा तो अब ये टूटेगा भी नहीं। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए गांव के ही एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहला वाला मूर्तिकार एक प्रयास और कर लेता तो वह सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार बनता। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2 से 4 बार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निवारण करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता और समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास करते जारी रखना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए यार। लाइफ में अगर आपने कोई चीज डिसाइड कर ली, ये करना है तो करना है, चाहे आपको 1000 प्रयास करना पड़े, चाहे आपको 10,000 प्रयास करना पड़े। अगर आप ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लेंगे कि कभी भी क्विट नहीं करना है, जो चीजें सोच ली उसको अचीव करना है, तो फिर लग जाओ यार। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है, तो आप एफर्ट में ही फोकस करो अपना। आपका हाथ में मेहनत करना है, आपके हाथ में प्रैक्टिस करनी है, यही चीजें आप कर सकते हो। रिजल्ट आपको कब मिलने वाला है यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप इतने जिद पकड़ के बैठ गए कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो करनी है, तो डेफिनेटली यार ये ब्रह्मांड ये आपको वो चीजें लाकर देगा। तो दोस्तों यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, यहाँ पे मल्टीपल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है।